Dear students, lesson third, deep water is in progress. In the previous class, we studied the lesson up to page number 4 of this lesson, but today we are going to start it from page number 5 of this lesson. So, let us start reading the lesson in detail. And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out, then all effort ceased. I relaxed, even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic. It was sweet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep. No need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. तो यहाँ पे जो विलियम डगल्स हैं वो बताते हैं कि हमारे सारे प्रयास सीज हो गए, समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए. चारों तरफ एक ब्लैकनेस थी, अंधेरा सा छा गया था और ऐसा लगता था जैसे एक शांति सी हो गई थी. सारा भय खत्म हो गया था, कोई पैनिक नहीं था. पैनिक मतलब डर, और एक पीसफुल माहौल हो गया और डरने की जैसी बात ही नहीं थी. सब कुछ अच्छा लग रहा था. ड्राउसी, नींद सी आ रही थी, ऊंघ सी आ रही थी. जंप करने की आवश्यकता नहीं थी और ऐसे लगता था कोई कोमल से हाथों से मुझे सहला रहा है, जैसे माँ के हाथ है, और अब मुझे सोना है. यहाँ पर सोने का अर्थ है टू डाई. आई क्रॉस टू ओब्लियन एंड देन कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. ओब्लियन यहाँ पर भुलक्कड़पन. मैं भुलक्कड़ सा हो गया. ऐसा लगता था जिंदगी का जो पर्दा वो गिर रहा है. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग. द चैप मीन्स ब्रूसर, दैट स्ट्रॉन्ग फेलो, दैट यंग मैन that through me it was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now, let's carry him to the locker room. और ऐसा लगा कि जिस शैतान ने, जिस ताकतवर लड़के ने मुझे फेंका था, वो कह रहा था कि मैं तो तुझे मूर्ख बना रहा था. लेकिन कोई और आवाज़ें आई. उन्होंने कहा कि ये लड़का तो लगभग मर गया है, इसे लॉकर रूम में ले जाइए. Several hours later I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me. Exertion, प्रयास. एक्सर्शन मतलब एक्सर्शन का मतलब थकावट. थोड़ी सी जो थकावट थी वो मुझे निराश कर देती थी और ऐसा लगता था जैसे मेरे घुटने वूबल कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, और मेरा जो स्टोमक है, पेट है, उसमें दर्द है. आई नेवर वेंट बैक टू द पुल. मैं उस पुल पे कभी नहीं गया. I feared water. I avoided it whenever I could. कह रहा कि पानी के प्रति मेरे मन में भय हो गया था और मैं इससे डरने लग गया. A few years later, when I came to know the waters of the Carcades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in water lake of the goat rocks, the terror that had seized me. चीज़ मतलब जकड़ लेना. कहा कि चाहे मैं किसी झील पे जाता, तालाब में जाता, नदी पे जाता, ये जो भय था ये मुझे सीज कर लेता था, ये मुझे जकड़ लेता था. इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली. पोजेसन होता है आधिपत्य सत्कार करना. मेरे ऊपर आधिपत्य बना लेता था, मेरे ऊपर अधिकार कर लेता था, मेरे ऊपर कंट्रोल करता था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. और टांगे ऐसे होती थी जैसे उनको लकवा लग गया है, और एक भय मेरे हृदय को ग्रैब कर लेता, जकड़ लेता. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई इन कैनोज एंड मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉर्ड सलमोन, bass fishing in New Hampshire,
trout fishing on the Deschutes and Metalois in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. कहा जो हॉन्टिंग फियर था, हॉन्टिंग क्या होता है? डरावना, भूतों जैसा है। कह रहा कि मुझे भूतों जैसा भय लगने लग गया था पानी के नाम से। आई ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. कह रहा कि मैंने अपने आप को डिप्राइव किया, वंचित किया किश्ती चलाने से, तैरने से और पानी की जो दूसरी कलाकारियाँ हैं वो करने से। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. कह रहा कि आखिरकार 1 अक्टूबर को मैंने एक इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक जो मुझे प्रशिक्षण देगा तैरने का वो रखा और तैरना सीखना शुरू किया. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक. कह रहा कि मैं पुल पे जाता और सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करता, 1 घंटा रोजाना. इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, वो मेरे चारों तरफ एक बेल्ट रख देता. अ रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रस्सी बेल्ट से बांधी जाती. वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ओवरहेड केबल. He held on to the one of the end and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. One each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. इंस्ट्रक्टर अपना पूरा प्रयास करते, सप्ताह में 5 दिन और 1 घंटा रोजाना, और लगातार कई महीनों तक ये काम चलता रहा. उन्होंने मेरे को बेल्ट बांधी, रस्सी उससे बांधते, पुली से मुझे अंदर धकेलते ताकि मैं डूबूँ ना. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक. और कहा कि धीरे धीरे जो टेंशन थी वो स्लैक होने लगी, ढीली होने लगी. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल. फिर उन्होंने कहा कि पानी के अंदर जा और सांस बार छोड़. एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds ऑफ टाइम. और कहा कि ऐसी ही एक्सरसाइज में सैकड़ों बार करता. बिट बाई बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट इनटू द वाटर. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड. कहा कि धीरे धीरे जब मुझे तैरने में दिक्कत होती है, लेकिन ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, मैं पानी में रिलैक्स करने लगा और आखिरकार मैं इसके ऊपर कमांड कर पाया, इस पर अपना नियंत्रण कर पाया, इसमें एक कौशल हासिल कर पाया. पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड हॉल. इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम. और अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने कहा अब तुम तैर सकते हो. I did. The instructor was finished, but I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. लेकिन मुझे अब भी डाउट था कि शायद मैं अकेला जब होऊंगा शायद मैं अब भी डरूंगा. I tried it. I swam the length of the down. The tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that fear, terror trying to scare me, hey, well, here is to you, look, and off I would go for another length of the pool. जब भी भय मेरे पास आता तो मैं उसको कहता देखो मैं तैर रहा हूँ और एक बार फिर तैर के दिखाता हूँ. This went on until July, but I was still not satisfied. कहा कि जुलाई तक मैं ऐसे ही करता रहा लेकिन संतुष्टि पूरी नहीं हुई. I was not sure that all the terror had left. मुझे यकीन नहीं हुआ था कि सारे भय ने मुझे छोड़ दिया. So I went to Lake Wentworth. इसलिए मैं लेक वेंटवर्थ में गया, न्यू हैम्पशायर, एंड डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड. और ट्रिग्स आइलैंड में वहाँ पे मैं कूदा. 2 मील तक मैंने पानी में तैरा. आई स्विम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. ये कह रहा है कि सारे स्ट्रोक जो तैराकी के होते हैं वो मैंने यूज़ किए. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक. आई पुट माई फेस अंडर एंड सा इन द मिडल ऑफ द लेक. आई पुट माई फेस but bottomless water. The old sensation returned in a miniature होता सूक्ष्म रूप में. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? I fled and I swam on. भय भाग गया और मैं तैरता रहा. Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Troton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of the one lake. The next morning I dived into the lake and swam across.
shore and back, just as Duke I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. मैंने अपने भय के पानी का जो भय था उस पर जीत हासिल कर ली थी. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror, conquered it, can appreciate. In death there is peace. कह रहा कि इन डेथ देर इज पीस, मौत में तो एक शांति होती है. देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. कह रहा कि जो डर है वो केवल मौत के भय में है, यानी कि मौत में भय नहीं है, मौत से डरना जो है वो भय है. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट ने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. रूजवेल्ट ने कहा कि भय ही भय है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर व्हाट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. The will to live somehow grew in intensity. At last I felt released. मैं मुक्त हो गया. Free to walk the trails and climb the peaks. पहाड़ों पर चढ़ने के योग्य हो गया. And to brush aside fear. और वह को एक तरफ कर दिया.